क्या आपने कभी किसी चाय बेचने वाले बच्चे को देखा है जिसके हाथ में चाय का कप होता है और आंखों में थकान होती है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा होता है? लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, ये तो गरीब है, ये पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा, इसके नसीब में यही लिखा है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही है, लोग किसी इंसान को उसकी आज की हालत देखकर जज कर लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसके पास ना पैसा था, ना सपोर्ट, ना रिश्तेदार, बस था एक सपना। और वो सपना इतना बड़ा था कि सुनकर लोग हंसते थे। उस लड़के का नाम था राहुल। राहुल एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और पिता कई सालों से बीमार थे। घर में कभी पूरा खाना नहीं बनता था। कई बार तो माँ सिर्फ पानी पीकर सो जाती थी ताकि राहुल को रोटी मिल जाए। राहुल सिर्फ 12 साल का था जब उसने एक रात अपनी माँ को रोते हुए सुना। माँ कह रही थी, बेटा, दवा के पैसे नहीं हैं, किराया भी बाकी है, भगवान जाने अब क्या होगा। राहुल उस रात सो नहीं पाया। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी एक दर्द होती है, एक ऐसा दर्द जो इंसान की इज्जत भी छीन लेता है। और उसी रात राहुल ने मन में फैसला कर लिया, अब रोना नहीं, अब लड़ना है। अगले दिन सुबह राहुल गांव से शहर चला गया। उसके पास सिर्फ 50 रुपए थे और दिल में एक उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा। किसी ने काम नहीं दिया। लोग उसे देखकर कहते, तू बच्चा है, यहां से जा। शाम होते होते राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो एक दुकान के बाहर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करेगा। तभी उसकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ी, जहां काफी भीड़ थी। लोग चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे और चाय वाला तेजी से काम कर रहा था। राहुल ने हिम्मत करके चाय वाले से कहा, भैया, मुझे काम दे दो, मैं मेहनत करूंगा, बस मुझे मौका दे दो। दुकानदार ने राहुल को ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, तू इतना छोटा है, काम कर पाएगा? राहुल ने कहा, भैया, मजबूरी बड़ी चीज होती है, मैं कर लूंगा। दुकानदार ने उसे रख लिया और यहीं से राहुल की जिंदगी का असली संघर्ष शुरू हुआ। राहुल सुबह 5 बजे उठता, पानी भरता, दूध लाता, कप धोता, चाय बनाता, दुकान साफ करता, दिन भर भागता रहता। लेकिन लोग बहुत बेरहम थे। कुछ ग्राहक उसे डांटते, ओए चाय वाले, जल्दी कर। कुछ कहते, गरीब लोग हमेशा गंदे होते हैं। कुछ तो पैसे भी नहीं देते और बोलते, चल हट, तुझे क्या जरूरत है। हर दिन राहुल का अपमान होता, लेकिन वो चुप रहता, क्योंकि उसे पता था, जो आदमी अपने सपने पूरे करना चाहता है, उसे तानों से नहीं डरना चाहिए। राहुल के पास एक पुरानी सी कॉपी थी। वो रात को जब दुकान बंद होती तो वो एक कोने में बैठकर लिखता। वो लिखता, आज किसी ने मुझे गरीब कहा, लेकिन एक दिन यही लोग मुझे सलाम करेंगे। आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा। मैं अपनी माँ को रोने नहीं दूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। राहुल हर रात अपने सपने लिखता और सबसे ऊपर उसने लिखा था, मैं एक दिन अरबपति बनूंगा। जब भी कोई उसकी कॉपी देख लेता, हंसता और कहता, अरे चाय वाला अरबपति बनेगा, सपना देखना छोड़ दे।
लेकिन राहुल मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, सपना देखना मेरा हक है और उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी। समय बीतता गया। राहुल मेहनत करता रहा, लेकिन किस्मत ने उसके सामने एक और मुश्किल रख दी। एक दिन उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव से खबर आई कि तुरंत आ जाओ। राहुल भागता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पिता इस दुनिया से चले गए। राहुल की मां टूट गई। घर में मातम था। लोग कह रहे थे, अब क्या होगा? गरीब घर है, कोई सहारा नहीं। राहुल ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा, अब मैं आपका सहारा हूं। मैं आपको कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। वो वापस शहर वो वापस शहर चला गया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा राहुल नहीं था। अब उसके अंदर आग थी। अब उसके अंदर भूख थी। अब उसके अंदर वो जिद थी जो किसी इंसान को महान बना देती है। एक दिन दुकान पर एक आदमी आया। महंगी कार, अच्छे कपड़े, हाथ में घड़ी। वो आदमी चाय पीते हुए राहुल को देख रहा था। उसने राहुल से पूछा, तू इतना मेहनत क्यों करता है? राहुल ने कहा, क्योंकि मेरे पास मजबूरी है। आदमी मुस्कुराया और बोला, तू पढ़ता भी है? राहुल ने कहा, जी, रात में पढ़ता हूं, जब दुकान बंद होती है। आदमी ने कहा, तू यहाँ चाय बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। तू बहुत आगे जा सकता है। राहुल के लिए ये शब्द बहुत बड़े थे, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे बताया था कि वो कुछ कर सकता है। उस आदमी ने राहुल को एक किताब दी और कहा, ये किताब पढ़, ये तुझे जिंदगी बदलना सिखाएगी। राहुल किताब लेकर घर गया और पूरी रात जागकर पढ़ता रहा। उस किताब ने राहुल की सोच बदल दी। राहुल को समझ आया कि पैसा कमाने का तरीका सिर्फ नौकरी या मजदूरी नहीं है। दुनिया में असली पैसा बिजनेस से आता है। अब राहुल सिर्फ चाय वाला नहीं था। अब राहुल एक सीखने वाला इंसान बन गया था। वो हर ग्राहक को ध्यान से देखने लगा। वो समझने लगा कि लोग क्या चाहते हैं। वो सोचने लगा कि मैं क्या अलग कर सकता हूं। राहुल ने देखा कि ऑफिस जाने वाले लोग जल्दी में रहते हैं। उन्हें चाय चाहिए, लेकिन दुकान पर खड़े होने का टाइम नहीं होता। राहुल के दिमाग में आइडिया आया, अगर मैं चाय को साफ पैक करके जल्दी डिलीवर कर दूं तो? उसने दुकान मालिक से कहा, भैया, क्या हम चाय को कप में नहीं, पैक में बेच सकते हैं? दुकानदार हंसा और बोला, पागल है क्या? चाय तो कप में ही बिकती है। लेकिन राहुल रुकने वाला नहीं था। उसने अपने पैसे बचाए और कुछ महीनों में छोटे छोटे पेपर कप और ढक्कन खरीदिए। उसने सुबह जल्दी उठकर चाय बनानी शुरू की और ऑफिस वालों तक पहुंचाने लगा। शुरुआत में लोग मना करते थे, लेकिन राहुल की चाय साफ थी, गर्म थी और समय पर मिलती थी। धीरे धीरे लोग उसके ग्राहक बनने लगे। कुछ ही समय में राहुल दिन के 200 कप बेचने लगा, फिर 500, फिर 1000। अब राहुल ने समझ लिया था कि वो सही रास्ते पर है। कुछ साल बाद राहुल ने अपनी खुद की छोटी सी चाय की दुकान खोली। उसने दुकान का नाम रखा, राहुल चाय पॉइंट। उसकी दुकान अलग थी, साफ सुथरी, मॉडर्न और क्वालिटी वाली। लोग वहां चाय पीने नहीं, एक्सपीरियंस लेने आते थे। राहुल ने फिर एक और कदम उठाया। उसने अपने स्टॉल को फ्रैंचाइज मॉडल में बदल दिया। अब दूसरे लोग राहुल की ब्रांड वाली चाय की दुकान खोल सकते थे और राहुल हर दुकान से हिस्सा लेता था। लोग हंसते थे,
आज वही लोग हैरान थे। कुछ ही सालों में राहुल की 10 दुकानें खुल गईं, फिर 50, फिर 200, फिर 1000। राहुल की चाय अब सिर्फ शहर में नहीं, पूरे देश में बिक रही थी। राहुल ने अपने बिजनेस को डिजिटल बनाया। उसने ऐप लॉन्च की, उसने होम डिलीवरी शुरू की, उसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से डील की। और फिर एक दिन वो लड़का जो कभी सड़क पर चाय बेचता था, जिसे लोग गरीब कहकर ताने देते थे, जिसे लोग चाय वाला कहकर मजाक उड़ाते थे, आज वही राहुल एक अरबपति बन चुका था। उसकी कंपनी का नाम देश की सबसे बड़ी कंपनियों में आने लगा। उसके पास बड़ी कारें थीं, बड़ा बंगला था, हजारों लोग उसकी कंपनी में काम करते थे। और सबसे खूबसूरत बात, राहुल अपनी मां को गांव से शहर ले आया। उसने मां को एक बड़ा घर दिया, मां के हाथ में चूड़ियां पहनाई और मां से कहा, अम्मा, अब आप रोओगी नहीं, अब आप रानी की तरह रहोगी। मां रो पड़ी, लेकिन इस बार गरीबी के कारण नहीं, इस बार खुशी के कारण। एक दिन एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। राहुल को स्टेज पर बुलाया गया। लोग तालियां बजा रहे थे, रिपोर्टर्स फोटो खींच रहे थे। होस्ट ने पूछा, राहुल जी, आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की? राहुल ने माइक पकड़ा और मुस्कुराकर बोला, मैं चाय बेचता था और लोग मुझे छोटा समझते थे, लेकिन मैंने कभी खुद को छोटा नहीं समझा। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास मेहनत थी। मेरे पास सपोर्ट नहीं था, लेकिन मेरे पास हिम्मत थी। राहुल ने आगे कहा, याद रखना, गरीबी कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी में हार मान लेना सबसे बड़ा अपराध है। फिर उसने वो लाइन कही जो पूरे हॉल में गूंज गई, सपने बड़े रखो, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो आज गरीब है, जो आज परेशान है, जो आज तानों में जी रहा है, जो आज सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अगर आप भी जिंदगी में टूट चुके हो, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखना, राहुल के पास भी कुछ नहीं था। बस एक चीज थी, मेहनत और जिद। और अगर आपके पास भी मेहनत है, अगर आपके अंदर भी आग है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज आप चाय बेच रहे हो, कल आप एम्पायर बना सकते हो। बस एक चीज मत छोड़ना, अपना सपना। क्योंकि सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज मैं आपके लिए रोज लाता रहूंगा। और याद रखना, आज दर्द है, लेकिन कल आपकी जीत होगी।